गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अध्याय 8 अध्याय 8 पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सौर समीकरण। तो क्या पढ़ेंगे अध्याय 8 में? त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सौर समीकरण। तो आइए समझते हैं पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, उसके बाद सौर समीकरण पढ़ेंगे। तो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सौर समीकरण से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले इन्हें जान लेते हैं। तो पहला तथ्य है महत्वपूर्ण तथ्य, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज तो आप समझ रहे हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण यानी कि जिसका मान 90 से कम हो, न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। जैसे ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो इसमें न्यून कोण कौन सा है? ये तो 90 डिग्री है, तो ये R और P न्यून कोण है, तो इसके सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। तो दूसरा है विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे त्रिभुज PQRS में। तो PQRS ये है PQR ये त्रिभुज है जिसमें कोण Q 90 डिग्री और कोण R थीटा, यानी कि न्यून कोण हम लोग किसके सापेक्ष लेंगे? R के सापेक्ष, और जिसका मान क्या है? थीटा। तो यहाँ पर RQ आधार यानी कि आसन भुजा, ये RQ आधार है, और PQ लंब सम्मुख भुजा एवं PR कर्ण होगा। तो ये याद रखना है। तो जिस कोण के सापेक्ष लेंगे यानी कि जिस कोण को हम लोग आधार मानेंगे, तो यहाँ न्यून कोण को आधार लेते हैं, तो न्यून कोण किसको ले रहे हैं? R को। तो ये इससे जो संबंधित भुजा होगा ये, तो ये क्या होगा? आधार होगा, और इस तरीके से ये लंब होगा, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है इस भुजा पर, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब, क्योंकि हम लोग ये वाला इस न्यून कोण को ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा PQ, और 90 डिग्री यानी कि जो समकोण है उसके सम्मुख जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। तो ये समझ गए होंगे कि लंब, कर्ण और आधार क्या है। तो ये हो जाएगा न्यून कोण जिस भुजा पर ले रहे हैं, उस जिस भी भुजा पर बने रहता है, और जो जिस पर 90 डिग्री बने रहता है यानी कि 90 डिग्री का कोण बना होता है वह आधार होता है, और ये क्या होगा? लंब। तो न्यून कोण जो ले रहे हैं उस भुजा से ऊपर की तरफ जो रहता है ये लंब होगा, और 90 के सामने का जो ये भुजा होगा ये कर्ण होता है। तो ये याद रखेंगे। अगर यहाँ पर मैं न्यून कोण लेता, यहाँ पर मान लो थीटा लेता, अब न्यून कोण हम लोग कौन सा ले रहे हैं? P ले रहे हैं। तो इस यानी कि बिंदु P है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये आधार हो जाएगा। कौन? PQ रेखा आधार हो जाएगा, और उस स्थिति में लंब कौन हो जाएगा? RQ। तो ये लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण रहता है। तो ये याद रखेंगे। अगर न्यून कोण बदल जाता है तो क्या हो जाता है? आधार और लंब भी बदल जाता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता। तो ये याद रखेंगे। तो इसके लिए है ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे कर्ण होता है, ये याद रखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, और कोस थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार, और कोट थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो ये याद रखेंगे। उसी तरीके से सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपॉन आधार,
और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब। तो ये याद रखेंगे। तो मान लेते हैं त्रिभुज इस तरीके से है PQR, तो इसमें लंब, कर्ण और आधार कौन सा है ये पहचानने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो न्यून कोण लेते हैं, न्यून कोण के सापेक्ष मापते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो न्यून कोण लेंगे, तो जो भी न्यून कोण ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर न्यून कोण कौन सा ले रहे हैं, R। तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा, तो सम्मुख भुजा ये क्या होता है, लंब होता है। जिस भी न्यून कोण को लेंगे तो उसके सामने वाला लंब होता है। तो न्यून कोण जिस आधार पर बना है या जिस भी भुजा पर बना है वह क्या होगा, आधार होगा। अब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये कर्ण है और न्यून कोण के सामने वाला क्या है, समूह भुजा, ये लंब है। तो जो बचा वो क्या होगा, आधार ही होगा। तो ये आधार है। तो इस तरीके से पहचानना है। अगर मान लेते हैं हम लोग ये यहाँ पर और एक त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, जैसे इस तरीके से है, इस तरीके से और एक त्रिभुज, तो PQR। तो यहाँ न्यून कोण P के सापेक्ष माप रहे हैं, तो P के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर ये न्यून कोण हम लोग कौन सा ले रहे हैं, P ले रहे हैं। तो यहाँ थीटा लेंगे, तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ न्यून कोण कौन है, P है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा हम लोग क्या ले रहे हैं, न्यून कोण P ले रहे हैं। तो इसके सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, ये RQ। तो ये क्या हो जाएगा इस स्थिति में, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार होगा, आधार। और 90 यानी कि समकोण के सामने वाला कर्ण होगा। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से पहचानना है। तो बन जाएगा लंब, कर्ण और आधार पहचानना कोई सा भी समकोण त्रिभुज में। अब इसके लिए क्या होता है, 6 अनुपात पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला जो होता है साइन थीटा, साइन थीटा। तो थीटा हम लोग कौन सा ले, इस त्रिभुज के लिए मैं ले रहा हूँ, ये वाले त्रिभुज के लिए। एक बार फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ मैं त्रिभुज PQR, तो यहाँ लंब कौन सा होगा, PQ लंब होगा और आधार RQ होगा और कर्ण PR होगा। तो ये थीटा है, तो इसके सापेक्ष ले रहे हैं। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब हो जाएगा, यानी कि जो भी न्यून कोण लेते हैं हम लोग तो उसके सामने वाला लंब, और 90 के सामने वाला कर्ण, और जो बचा ये आधार। तो ये हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 6 अनुपात पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो पहला जो होता है साइन थीटा, साइन थीटा, और दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। तो ये हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये याद रखना है। फिर कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये याद रखना है। तो इसका जो ये 3 साइन कोस टेन, उसी तरीके से आगे जो होता है कोट सेक और कोसेक होता है। ये वह जो 3 अनुपात है वो जस्ट इसका उल्टा होता है। तो ये याद रखना है। तो इसका याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है तो ये है LAL, लाल कक्का, KA। तो ये याद रखना है। प्रत्येक जो 6 अनुपात है उसका याद रखने का। L अर्थात लंब और K अर्थात कर्ण, A अर्थात आधार। तो ये याद रखना है। पहला जो होगा किसका, साइन का, ये पहला जो अनुपात है ये साइन थीटा का, दूसरा जो होगा वो कोस का, और तीसरा जो होगा टेन का। तो ये याद रखना है। तो L अर्थात लंब, K अर्थात कर्ण, A अर्थात आधार। तो ये याद रखना है। और पहला जो ये अनुपात लिए हैं L अपॉन K लेंगे तो ये किसका होगा, साइन थीटा का। और दूसरा क्या लेंगे, A अपॉन K लेंगे तो वो किसका होगा, कोस थीटा का। और तीसरा जो लेंगे L अपॉन A तो ये किसका होगा, टेन का। तो ये याद रखेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देख रहे होंगे यहाँ L अपॉन K अर्थात L का अर्थ क्या होगा, लंब, और K का अर्थ कर्ण। तो इसको क्या लिख सकते हैं, L अपॉन A।
ये हो जाएगा। उसी तरीके से कोस थीटा का मान क्या होगा, ए अपान के, अर्थात आधार अपान कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होता है, एल अपान ए है, अर्थात लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये याद रखना है। तो 3 का याद हो जाएगा इस तरीके से। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है, एल ए एल के ए, अर्थात लाल कक्का, लाल कक्का अपान लाल अपान कक्का। तो जिसमें पहला जो लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा, एल अपान के लेंगे तो साइन थीटा, ए अपान के लेंगे तो कोस थीटा, और एल अपान ए लेंगे तो टेन थीटा। तो साइन थीटा इजक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा इजक्वल टू आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इजक्वल टू लंब बटे आधार। तो ये समझ गए। अब यहाँ पर साइन थीटा इजक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ण या एल अपान ए। तो लंब यहाँ कौन है, पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा पी क्यू। और कर्ण कौन सा है, ये पी आर, तो यहाँ क्या लिख देंगे पी आर। ये समझ गए। अब उसी तरीके से यहाँ पर रख देंगे कोस थीटा के लिए आधार कौन है, आर क्यू या क्यू आर है, तो ये रख देना है आर क्यू, ये हो गया। और कर्ण कौन सा है, यही है पी आर, तो ये कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब कौन सा है, ये है, ये लंब पी अपान क्यू, तो पी, और आधार कौन सा है, ये टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आधार कौन सा है, ये आर क्यू, तो आर क्यू। तो इस तरीके से याद रखना है, तो याद हो जाएगा। और थीटा कहाँ लिए हैं, आर पर लिए हैं, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर लेते थीटा तो ये वाला भुजा लंब होता और ये आधार होता है, ये कर्ण होगा, तो ये याद रखेंगे। तो आगे है, और आगे जो है कोट थीटा, और फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। तो ये और 3 अनुपात है। तो ये कोट थीटा जो है टेन का उल्टा होता है, सेक थीटा किसका उल्टा, कोस का उल्टा, ये कोट थीटा किसका, टेन का उल्टा, सेक थीटा कोस का उल्टा, और साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक थीटा। तो याद रखना है। तो कोट किसका उल्टा है, टेन का, सेक किसका उल्टा है, कोस का, और कोसेक किसका है, साइन का। तो उसके मान को पलट देंगे तो ये हो जाएगा। जैसे कोट थीटा ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, टेन को पलट देना है, तो ये टेन क्या है, आधार बटे लंब है, लंब बटे आधार है, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। फिर सेक निकालना है तो कोस को पलट देंगे, तो क्या है कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार ऐसा हो जाएगा। फिर कोसेक का निकालना है तो साइन को पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। अब इधर भुजा को भी लिख लेंगे तो बन जाएगा। यानी कि इस तरीके से, और एक बार बता रहा हूँ, जैसे फॉर्मूला हम लोग का शॉर्ट ट्रिक क्या है, लाल अपॉन कक्का के ए, ये याद रखना है, लाल अपॉन कक्का। तो पहला किसका होता है, साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। फिर कोट निकालना है तो किधर से पढ़ेंगे, इधर से, इसको उल्टा करके पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपान के, अर्थात लंब बटे कर्ण। फिर कोस थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बटे के, ए अपान के। फिर टेन थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब बटे आधार। फिर आगे कोट थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, फिर इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब पहले किधर से पढ़ना स्टार्ट किए थे, 3 अनुपात के लिए बाएं तरफ से, अब किधर से पढ़ेंगे, दाहिने तरफ से। तो दाहिने तरफ से पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको पलट के पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे, ए अपॉन एल लिखना है, तो ए अपॉन एल। फिर दूसरा जो होगा किसका होगा, ये किसका हो गया, कोट का। फिर ये सेक का होगा, ये तो इसको पलट देना है, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन के, तो ए अपॉन के, तो ये हो जाएगा। फिर आगे कोसेक थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, के अपॉन एल, तो के अपॉन एल। तो इस तरीके से पढ़ना है। पहले 3 अनुपात को इस तरीके से बाएं से दाएं, साइन कोस टेन, तो ये अनुपात को लेते जाएंगे। फिर
आगे 3 के निकालना है तो इधर से आएंगे ऐसा, और इसको पलट के लिखना है मान को। तो क्या होगा, कोट के लिए क्या हो जाएगा A/L, फिर सेक के लिए K/A, और कोसेक के लिए L/K, K/L। तो इस तरीके से पढ़ना है, तो समझ जाएंगे। तो क्या होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो ये याद रखेंगे, तो बन जाएगा इतना। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये भी याद रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये याद रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर, ये भी याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम लोग कोण C के सापेक्ष ले रहे हैं, तो C को थीटा माने हैं, यानी कि C को आधार मान रहे हैं कोण C को। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो इस त्रिभुज के भुजाओं को हम लोग किससे दर्शाएंगे, 90 के सामने वाला कर्ण, और तो न्यून कोण ले रहे हैं उसके सामने वाला लंब, और जो बचा वो आधार। तो ये हो जाएगा। तो थीटा है, तो ये इसके सामने वाला कोण, ये सामने वाला भुजा ये, यानी कि AB लंब होगा, और 90 के सामने का भुजा कौन है, AC, तो ये कर्ण हो जाएगा, और BC आधार हो जाएगा। अर्थात कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर, अर्थात ये कर्ण है AC स्क्वायर, और लंब कौन सा है, AB, तो क्या हो जाएगा AB की स्क्वायर, और आधार कौन है, BC, तो ये BC का स्क्वायर। तो ये याद रखना है, तो बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है याद रखने हेतु तुरंत मान निकालने का आसान तरीका। तो ये देखते हैं। तो याद रखने हेतु तुरंत मान निकालने का आसान तरीका, ये देखते हैं किस तरीके से याद रखना है। तो चरण 1, तो सबसे पहले क्या करना है, 0 से 4 तक गिनती लिखते हैं। दूसरा क्या है, 4 का भाग 2, दूसरा क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। फिर इनका वर्गमूल निकालो, प्राप्त मान साइन का मान है, जो भी प्राप्त मान होगा वह साइन का होगा। फिर आगे क्या करना है, साइन के मान को विपरीत क्रम में लिखने पर कोस थीटा प्राप्त होता है। जब साइन के मान को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, कोस थीटा का मान प्राप्त होता है। फिर टेन थीटा का मान साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये है सारणी हम लोग का, इसी को याद रखने का तरीका बताया गया है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो 0, 30, 45, 60 और 90 इस तरीके से लिख लेना है। तो लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, पहले नंबर पे 0, 1, 2, 3, 4 तक ये गिनती लिख दिए, ऐसा लिख लेना है। फिर दूसरे नंबर में क्या करना है, प्रत्येक मान को 4 से भाग देना है। तो सबको 4 से भाग देना है, अर्थात किसको, 0, 1, 2, 3 और 4 को, सबको 4 से डिवाइड। तो ये 4 से डिवाइड कर दिए इस तरीके से। तो ये समझ गए इतना। तो क्या हो जाएगा, 0/4, 1/4, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और 4/4 भाग दिए। 0 को 4 से भाग दिए तो कितना मिला, 0, और 1/4 का तो 1/4 ही होगा। अब इसको सरल किए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया। आगे 3/4, और यहाँ 4 को 4 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 1। तो इतना समझ गए। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, 0, 30, 45, 60 और 90। फिर उसके नीचे क्या लिख लेना है, गिनती 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करना है आगे सबको, यानी कि 0, 1, 2, 3 और 4 को 4 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर दिए। फिर आगे आइए देखते हैं। फिर आगे क्या कर दिए, सबका वर्गमूल ले लिए। तो इस तरीके से 0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल, सबका वर्गमूल निकालेंगे तो वह किसका मान प्राप्त होगा, साइन थीटा का। तो 0 का वर्गमूल 0, 1/4 में 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 1/2। और यहाँ पर इसका 1 का वर्गमूल 1
और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको वर्गमूल के अंदर ही रखा गया है। फिर यहाँ 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको वर्गमूल के अंदर ही रखा गया। 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो गया। फिर 1 का वर्गमूल 1, तो ये जो मान मिला ये किसका होगा, साइन थीटा का। तो इस तरीके से ये समझ गए। फिर इसको जो विपरीत क्रम में यानी कि इधर बाएं से दाएं गए हैं तो फिर दाहिने से बाएं जाएंगे तो किसका मान मिलेगा, कॉस का। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 1 लिखे, फिर इसको यहाँ लिख दिए दूसरे नंबर पर, फिर ये वही आएगा, फिर इसको लिखे यहाँ पर, फिर ये लास्ट में चल जाएगा। यानी कि इधर से लिखने स्टार्ट कर दिए तो 1 को पहले, फिर 3/2 को दूसरे, फिर 1/√2 को तीसरे, फिर 1/2 चौथे, फिर ये पांचवा। तो इस तरीके से ये किसका मान हो गया, कोस थीटा का मान प्राप्त होता है। तो समझ गए। फिर टेन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा अपन कोस थीटा, यानी कि साइन का जो मान है उसमें कोस थीटा के मान को भाग दे देंगे, यानी कि डिवाइड। तो 0/1 अर्थात क्या आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पर भाग देंगे तो क्या होगा, नीचे से नीचे ऐसा कट जाएगा तो क्या बचा, 1/2 बचा। तो ये हो गया, इतना समझ गए। फिर यहाँ पर भाग दे दिए, फिर 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर √3/2 को किससे भाग दे रहे हैं, 1/2 से, तो नीचे से नीचे कटता है और ऊपर से ऊपर, तो क्या हो जाएगा, √3 ये हो जाएगा। फिर 1 को 0 से भाग दी तो इन्फिनाइट यानी कि अनंत। किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत। तो इस तरीके से 10 का मान मिल गया। अब जब 10 हो गया साइन कोस 10, अब फिर कोट का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 10 का विपरीत क्रम लिख देंगे, यानी कि इधर से स्टार्ट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो किसका मान मिलेगा, कोट का। तो ये हो जाएगा पहले नंबर पर, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, तो ये कोट का मान हो गया। अब सेक निकालना है तो अभी मैं बताया था पीछे, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, और कोसेक का उल्टा साइन। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा। तो 1/कोस थीटा, कोस का मान रखते जाएंगे इसमें प्रत्येक में। तो 0 के लिए ये हो जाएगा, 0 डिग्री था पहले तो उसका मान क्या हो गया, 1। फिर इसको पलट दिए, किसको, कोस को, तो ये क्या हो जाएगा, पलट देंगे उसको। तो सेक निकालना है तो क्या कर देना है, कोस को पलट देना है। तो ये पलट दिए तो क्या, 2/√3 हो गया। फिर क्या करना है, 1/2 का पलटे तो √2, उसी तरीके से ये पलट देना है। और कोस का निकालना है तो साइन को पलट देना है। तो इस तरीके से हम लोग को क्रमशः ये साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 और साइन 90 का मान मिल गया। उसी तरीके से ये कोस 0, 30, 45, 60 और ये 90 का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक जो अनुपात है 6 अनुपात, उसका 0, ये पहला वाला 0, 45, ये 30, 45, 60 और ये 90 प्रत्येक का मान मिल गया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है टेन थीटा के मान को विपरीत क्रम में लिखो, यह कोट का मान होगा, विपरीत क्रम में लिखे थे। फिर कोस का मान निकालने क्या कर दिए थे, सेक का उल्टा कर दिए थे। फिर आगे साइन का उल्टा, तो ये याद रखना है तो बन जाएगा। तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, त्रिकोणमितीय अनुपात में भुजाओं से संबंधित लिखना है, सभी अनुपातों और भुजाओं में क्या संबंध होता है, अर्थात ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सब का भुजाओं के अनुपात को लिखना है। तो ये होमवर्क में रहेगा। तो और जो सारणी है उसको आप लोग बनाएंगे होमवर्क में। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।